तो फ्रेश गरम मसाला बना रही हूँ, थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। जावित्री है, सौंफ है, जीरा 2-3 चम्मच है, ये बड़े 2-3-4 चम्मच कोरिएंडर के सीड्स हैं, 4 बड़ी इलायची, ये है सिनेमन स्टिक, छोटी इलायची, बे लीफ, काली मिर्च के दाने, लौंग के दाने 4-5, काली मिर्च के दाने 10-12 हैं। जावित्री भी डाल सकते हैं, मेरे पास तो जितने अवेलेबल रहते हैं सब डाल देते हैं। कई लोग नटमेग भी डाल लेते हैं, रोज़ ज़रूरी नहीं होता इतना, तो किसी किसी चीज़ में ही ठीक लगता है। यही बेसिक चीज़ें होती हैं, कईयों के पास तो ये भी नहीं होता। मेरे घर में ये भी नहीं होता था शादी से पहले, मॉम शायद नहीं डालती थी। यही सबसे बहुत स्वाद हो जाता है। तो थोड़ा सा हल्का सा करना है इसको रोस्ट और फिर ग्राइंड कर देंगे ठंडा होने पे। देखो इसके पापा जो कि इतने अजीब है ना, कोई किचन का काम करने लगते हैं पागल ही हो जाते हैं। वो पूरा हाथ ही काट लिया हुआ है उससे, चॉपर से एक लगता है इसमें डीप, और वो रोई जा रही है, इसकी जान निकल गई हुई है। और मेरे पास बैंडेज भी नहीं है, मैं ये लगा रही हूँ। ये क्या लगा रही है? तो है ही नहीं तो ये क्या है यार? ये है पेंटी लाइनर, है ही नहीं, खत्म हो गई थी उस दिन बैंडेड और मिलती नहीं। ठीक है तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे। अरे मम्मी के लिए तो कभी नहीं रोई तू ऐसे? बाप रे कितना प्यार है। हाँ तो इतना तो अपने लिए, मैं कोई तो किसी दे दो, इतना तो अपने लिए नहीं रोई थी। किसी दे दो, पापा को हुई होगी, पापा को हुई होगी ना, किसी दे दो। हाँ अभी मेरे को किसी दे दो। ठीक हो गए पापा, ठीक हो गए पापा, किसी दे दो। और अभी नहीं। तो आज मैंने बनाया ये चिल्ली पनीर, जो कि मैंने इसमें कढ़ाई पनीर का मसाला भी डाल दिया और टमाटो केचप नहीं डाली, सिर्फ सिरका डाला है। तो काइंड ऑफ मिक्स ही रेसिपी बन गई है, क्योंकि ज़्यादा टमाटो केचप नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो थोड़े दिन पहले मैंने थोड़ी सी खाई थी चीले के साथ, इसलिए आज भी डाली। तो मेरे पास कढ़ाई मसाला भी पड़ा था, वो डाल दिया, तो मिक्स ही रेसिपी हो गई। यहाँ पड़ा है, आपने पता नहीं खाई होगी कि नहीं, अरबी की चाट है। इसको बॉईल कर लेते हैं 3-4 सीटियाँ लगा के, और फिर मसाले डालते हैं, नींबू डालते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो आज बन रही है हरी मूंग वाली दाल। 2 सीटियाँ लगा ली मैंने, और उसके बाद ऐसे कढ़ने को रखी है पकने को। ये आइडिया मम्मी ने दिया कि चल तू 4 सीटियाँ मत लगा, तेरे को ऐसे लगता है कि न्यूट्रिशन वगैरह उड़ जाता है, तो एटलीस्ट 1 से 2 लगा ले। और फिर कढ़ाई में जो थोड़ी मुश्किल होती है पकनी, जो इजी होती है वो तो डायरेक्ट कढ़ाई में पकाती हूँ। तो ये मैंने फिर मम्मी ने बताया तो ऐसे कर रही हूँ। अभी लगेगा तड़का, और ये आज मैंने प्याज थोड़े ऐसे स्टाइल में काट लिए, लंबे से, मतलब ऐसे एक को बीच में से काटा और फिर ऐसे ऐसे किया, तो थोड़ा अलग सा स्टाइल आता है। मैंने जैसे पाकिस्तानी ब्लॉग होते हैं उसमें देखा, ऐसे लगाते हैं वो तड़का, अलग सा लगता है। सो लगा रही हूँ मैं अपने फेवरेट खड़े मसालों का तड़का। लहसुन अदरक का पेस्ट, यही सेम तड़का मैंने दाल पालक में लगाया था। और आपको पता ही होगा जो मेरी रेसिपी देखते हैं व्लॉग में, चिकन में भी मैं यही देती हूँ खड़े मसालों का स्टार्टिंग में तड़का। तो दाल पालक में, और आज सोचा अकेली मूंगी की दाल है तो आज इसमें भी दे दूँ। तो थोड़ा अचार वगैरह यूज़ ना कर रहे हो तो ऐसा तड़का दे के भी बहुत ही अच्छा अरोमा भी आ जाता है, और टेस्ट भी। नॉट अनियन। तो आजकल तो वैसे ही ये खड़े मसाले कावों के रूप में बोला जा रहा है, पियो। कई लोग जैसे सात्विक डाइट वाले तो मानते कि बड़े भी खड़े मसाले यूज़ ना करो, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो। पर आजकल कोरोना का काल है, तो आपको कावों वगैरह में पीने को बोला जा रहा है। तो दाल में भी डाल लें तो टेस्ट भी अच्छा आ जा रहा है, और आपके अंदर थोड़ा सा उनका फ्लेवर और जो भी उनमें बेनिफिट होगा वो भी चला जाएगा। नमक, ताकि अनियन जल्दी पक जाएँ। 1 से 1.5 चम्मच कोरिएंडर पाउडर है। हल्दी थोड़ी सी, क्योंकि दाल में भी डाली हुई है। और रेड चिली भी आप इसी वक्त डालें, और गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो मैं तो नहीं डालूँगी, क्योंकि एक कल की डिश में भी डाली थी कढ़ाई पनीर में रेड मिर्ची, तो आज मैं ग्रीन मिर्ची से काम चलाऊँगी। मैंने थोड़ी सी बंद की हुई है।
टमाटो, कसूरी मेथी। आप इस स्टेज पे गरम मसाला भी डालें क्योंकि हो गया है दाल का मसाला। अब इसमें ट्रांसफ़र कर दें। हुनर की दाल और मसाला निकालने के बाद मैं थोड़ी सी इसमें थोड़ी बड़ी रख रही हूँ और थोड़ी सी बारीक काट के भी डाल रही हूँ मिर्ची। So our yummy healthy dal is ready। ये है मेरे चावल। तो यहाँ बॉईल हो रहा है पानी। क्यों हो रहा है बॉईल? क्योंकि हमारे इसकी सर्विस को हो गए हैं 1.5 साल। हाँ 1.5 साल। पिछले कोरोना से पहले कराई थी। पिछला कोरोना मतलब स्टार्ट हुआ जब मार्च से, पता नहीं कितनी पहले कराई होगी। तो 1.5-2 साल ही होने वाला है। तो वो इसका फ़िल्टर भी ऐसे लिख रहा है कि मतलब हो गई है। कैसे लिख पता चलता है फ़िल्टर्ड इतना, तो इनको पता होगा। पर इसके काफ़ी मतलब ख़राबी अब खुद से नहीं कर सकते, बाहर से बंदा भी नहीं बुला सकते। बीच में जैन फैब में अगर ये तो आता है सब कुछ, प्यूरीफाइंग वाटर, कस्टमर केयर नंबर, सब कुछ आता है। बट वही है कि काफ़ी टाइम हो गया। ये तो वैसे 3-4 महीने के अंदर करानी पड़ती है सर्विस। तो अभी तो कराने का कौन रिस्क लेगा, तो इसलिए एटलीस्ट ओनर के लिए मैंने बॉईल करना शुरू कर दिया है। अभी इतना काम हो नहीं पाता, तो अभी कल परसों से सबका भी बॉईल करना बड़े बर्तन में चालू करूँगी। इधर हो जाता था बॉइलिंग का, दूध बॉइलिंग का, सारे काम। अभी क्या हो गया है, यही कल परसों से एकदम से मैंने चाय रखी। मैं ये क्या हो रहा है, ये तो बन ही नहीं रही। दूध बॉइलिंग, चाय बॉइलिंग, ये सब यहीं होता था। ये इसकी कुछ तार हिल गई है। अब ये देखते हैं, बोलते मैं खोलूँगा, पर सोल्डरिंग मशीन एक होती है कोई चीज़, वो भी चाहिए रहेगी अगर खुद से करना है तो। तो ये सारे पार्सल आए हैं। ये जिंजर तो पहले का आया, ये रह गया, इसको डिप करना है। बाकी ये शायद हमने फिर से जाली मंगाई है बाकी पोर्शन के लिए। ये राशन पानी है, अमेज़ोन से आ जाता है। वो मेरे सैनिटरी पैड्स हैं। और ये एक आई है मुझे बेडशीट, इसकी वीडियो आएगी सुपर स्टाइलिश पे। फिटेड बेडशीट है, तो ये आपको देखना होगा कितने का आता है ये सब। अमेज़ोन का डेली ग्रोसरी का कहाँ से चीप है तो बता देना, मैं दिखा दूँगी। और ये हुनर मेरा कब से तोड़ी जा रही है, 1-2 दिन से, पता नहीं क्या हो रहा है। एक ये आई की अगर नया ही तोड़ दिया, पता क्या करती है, जैसे देख आगे रही है, नहीं दे इसको पानी पी रही है और बातें मेरे से कर रही है और पीछे कप रख रही है। तो इसके लिए स्टेनलेस स्टील का लिया हुआ, वही यूज़ करना पड़ेगा अपना। इसने जो छोटे वाला इसका ग्रीन वाला है, वो भी इससे गिर के टूट गया। तो 2 दिन से कप ही टूट रहे हैं। और एक वेस्ट साइड का है, वो दिखाती हूँ, वो भी ये वाला इसमें जस्ट क्रैक ही आया है। तो इसको तो मैं प्लांटर बना रही हूँगी। अभी तो हम वैसे यूज़ ही कर रहे हैं इसको। तो वही बता रही हूँ, मुझे अब इसको स्टील के देने पड़ेंगे, बहुत टूट रहे हैं। मेरे सारे नए जो भी सेट थे, 2-3 जो नए इस बार मैंने शॉपिंग मॉल में दिखाए, इतनी जल्दी टूट गए। नहीं तो इतनी जल्दी कोई सेट ख़राब नहीं होता। सो गाइज़, ये था सिंपल सा आज का ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। गर्मी के दिन है, कोरोना के दिन है। ये मेरा पहले का है जो मैंने हैदराबाद से खरीदा है। तो एक बचा हुआ है, एक तो इसने पैदा छोटी सी थी, टच करते ही तोड़ दिया था कुछ। और एक आज तोड़ा ब्लू, जो मैंने अभी इस घर में शिफ्ट होने के टाइम मंगाया था। तो ऐसा ही अभी नए कप ऑर्डर करूँगी। आपको किचन रिलेटेड सामान में सबसे अच्छा क्या लगता है शॉप करना? मुझे कप्स ना, और जैसे ये स्टोरेज कंटेनर जो होते हैं सुंदर सुंदर, या सुंदर बास्केट, ये लेना शॉप करना बड़ा अच्छा लगता है। तो अगर आपके कप्स तोड़ दे तो बड़ा बुरा लगता है। तो मैंने इसको बोला मदर्स डे का तो कुछ नहीं दिया मेरे को, तो तू कप्स ऑर्डर करवा मेरे लिए, नए नए सुंदर सुंदर, मैं सेव करके रखे हैं अमेज़ोन पे। तो गुड नाइट कर दो। गुड नाइट। पर मेरे को ये क्या है? ये तुम बार बार खोल देती हो। अच्छा, ये प्रिंसेस लग रही हो। फिर इसको पता है कि बंद करके रखो तो प्रिंसेस लगते हैं, बट फिर भी इसको बंद नहीं करने होते। नहीं, प्रिंसेस नहीं लगती है, ऐसे
हुनर को ना इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे ये बड़ी प्यारी प्यारी रील्स निकालती है, लेटेस्ट डांस करती है, जो लेटेस्ट रील्स होते हैं। सुपर स्टाइलिश नम्रता पे आता है इंस्टाग्राम रील्स इसकी। नहीं तो मेरे कप्स का क्या है, कर दिया ऑर्डर, करवा दिए। हाँ ये टूटे से अपने लैपटॉप में कर रही है, ये नहीं कि पापा से करवा दूं ऑर्डर। चलिए गुड नाइट। गुड नाइट। पर आपको गिफ्ट देना होगा कोई। हाँ गिफ्ट देना होगा। गुड नाइट, लाइक अवर ब्लॉग्स एंड शेयर इट। शेयर इट, बाय बाय। गिफ्ट गिफ्ट